आज हम आपका जो प्रैक्टिस सेट 3.3 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए देखो कुछ इंट्रोडक्शन या कुछ बेसिक्स जो है या फॉर्मूलाज है हमें पता होना चाहिए। तो वो फॉर्मूलेज क्या है पहले देखते हैं, उसके बाद हम चैप्टर जो है या आपका प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो पहली बार हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस पता है क्या है। ओके, मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक जो सीक्वेंस लेती हूँ 2 2 4 6 8 ओके सो ऑन। तो ये है हमारी एक सीक्वेंस। अब हमें ये तो पता है कि फर्स्ट जो टर्म होती है उसको हम ए कहते हैं, जो उसका डिफरेंस होता है T2 माइनस T1, वो डिफरेंस जो है वो उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पे इस सीक्वेंस में कितना है 2 है। उसके बाद देखो हमने इस जो टर्म्स को क्या कहा था, ये टर्म है T1, ये टर्म है T2, थर्ड टर्म है T3, ये फोर्थ एंड सो ऑन, मतलब जो nth टर्म होगी उसको हमने Tn कहा था। ठीक है, अब सपोज मैंने ऐसे कहा आपको कि फर्स्ट जो 5 टर्म्स है उनकी एडिशन करो, मतलब क्या होगा, सपोज T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। ओके, फर्स्ट जो 5 टर्म्स है उनके एडिशन मैंने करने को कही और उसको हम रिप्रेजेंट TS5 से करते हैं। समझ में आया? अगर देखो ये जो टर्म्स है उनकी अगर हमने एडिशन की तो उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये जो है एडिशन अगर मैंने ऐसे किया तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और नेक्स्ट टर्म यहाँ पे 10 आएगी तो 10। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम ऐसे हर एक टर्म को ऐड करते बैठेंगे तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला मिलता है कि वो फॉर्मूला क्या है, देखो बहुत इजी फॉर्मूला है। Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। और क्या फॉर्मूला है देखो, Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn, अगर हमें Tn की टर्म पता हो तो यहाँ पे देखो मैं आपको जो है जो कुछ भी लेटर्स है या जो वेरिएबल्स है उनको इंट्रोड्यूस करती हूँ। n मतलब कितने टर्म्स के एडिशन करने को कहिए। अब मैंने ऊपर जो एग्जाम्पल लिया है ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने कहा था S5 मतलब पहले 5 टर्म के एडिशन करो, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 5। ओके, आफ्टर दैट देखो a तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म मतलब a होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, a होता है। और d मतलब कॉमन डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे देखो अननोन कुछ नहीं। अगर हमने इस फॉर्मूला में देखा, सेकेंड फॉर्मूला में n तो पता है कि क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स जिनकी हमें एडिशन करनी है। अगर मैंने कहा कि फर्स्ट 20 टर्म के एडिशन करो तो S20 निकालना होगा। आफ्टर वहाँ पे आप ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो जो सेकेंड फॉर्मूला है ये, यहाँ पे n तो हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स है, T1 पता है मतलब a की वैल्यू होती है, और Tn मतलब लास्ट टर्म। अगर सपोज मुझे लास्ट टर्म दी है और उन सभी के एडिशन करनी होगी तो T1 प्लस Tn मल्टीप्लाई बाय n/2 किया तो मुझे सारे टर्म्स की एडिशन जो मिल जाएगी। ओके, ये था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जो आपको याद करना है। और एक है जो प्रीवियस मतलब 3.2 में हमने एक फॉर्मूला जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो देखा था, वो था Tn का फॉर्मूला। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, आपको याद रखना, ये पहला फॉर्मूला है जो टर्म्स निकालने के लिए याद रखना है। और ये Sn मतलब जो कुछ भी टर्म्स है उनकी एडिशन करने के लिए हमें ये 2 फॉर्मूले यूज करने हैं। इसमें से कोई भी एक यूज किया तो चलता है, बट आपको a और d पता है और n पता है तो आप ऑब्वियसली ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज करोगे। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस सेट की तरफ जाते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस सेट 3.3 फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज द 6 and 3।
रिस्पेक्टिवली फाइंड द S27। ओके, S27 फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि S27 फाइंड आउट करना है तो n की वैल्यू क्या होगी। ओके, n इज इक्वल टू 27। अब ये समझ लो कि फर्स्ट जो टर्म्स है ना 27 टर्म्स, उनकी एडिशन हम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। n की वैल्यू है 27/2 एज इट इज रखो, 2 एज इट इज। a की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू है 27 माइनस 1 और d की वैल्यू है 3। सब जो वैल्यूज है हमने पुट की। उसके बाद 27/2 एज इट इज रखो, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 12 प्लस ये है 27 माइनस 1 मतलब 26 मल्टीप्लाई बाय 3। पहले मल्टीप्लिकेशन करो, ऐड करो, उसके बाद जो होना है वो देखते हैं क्या है। ठीक है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 12 एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन है 78। ओके, ब्रैकेट के अंदर, और ये 27/9 बाहर है। अब ये 27/2 मल्टीप्लाई बाय 90, 12 प्लस 78 मतलब 90। अब इनको डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 9 2 को हमने 45 मिलता है। अगर लास्ट मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर है 1215। ओके, S27 का आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नंबर्स। ओके, फर्स्ट 123 इवन नंबर्स, इसका मतलब है n इज इक्वल टू 123। ओके, अब देखो इवन नेचुरल नंबर है तो सीक्वेंस कैसे होगा, 2 4 6 8 सो ऑन। 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, बट हमें यहाँ पे इवन नंबर कहा है, इसकी वजह से हमारा जो सीक्वेंस है वो 2 से स्टार्ट होगा। अब a इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू पता है t2 माइनस t1 करके हमें d मिलता है, t2 है 4 माइनस 2 मतलब 2 है। अब जो वैल्यूज है वो पुट करके हम जो सम है वो निकालते हैं। देखो Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू है 123 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू है 123 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू है 2। ओके, अब नेक्स्ट 123 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रखो। यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 4 प्लस यहाँ पे होगा 122 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, 123 बाय 2 एज इट इज, 4 एज इट इज रखो, इनका मल्टीप्लिकेशन पहले करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ये और 2। ओके, अब नेक्स्ट देखो 123 बाय 2 एज इट इज और 244 इनके एडिशन है 248। अगर हमने ये डिवाइड किया, देखो 2 1 जा 2 और जो अगर डिवाइड किया तो 1 2 4 मतलब हमें नंबर्स क्या मिलते हैं, देखो 123 मल्टीप्लाई बाय 124, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 15,252 S123 का। ये पूरे जो टर्म्स हैं उनका एडिशन आएगा इतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द सम ऑफ द ऑल इवन नंबर्स बिटवीन द 1 to 350। ओके, ये ध्यान में रखो, हमें क्या कहा है, 1 to 350 के बीच में के इवन नंबर्स निकालने हैं। 350 अगर इवन हुआ तो भी हम उसको नहीं लेंगे, उसके अंदर का मतलब 348 जो नंबर है लास्ट इवन नंबर हमारा होगा। तो सीक्वेंस देखो क्या है, 1 तो इवन नहीं है, मतलब सीक्वेंस 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 सो ऑन।
देखो 350 अगर इवन होगा फिर भी हम उसके बीच में बिटवीन बोला है, अंदर के हमें बताना है। तो 348 ये लास्ट हमारा टर्म होगा। ओके, मतलब देखो यहाँ पे हमें T1 दिया है और यहाँ पे Tn दिया है। ठीक है, अब हम इतने जो नंबर्स है, इतने जो टर्म्स है, उन सभी की एडिशन करनी है। हमें n तो पता नहीं है। ओके, ऐसे इनका फॉर्मूला क्या है, देखो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो n यहाँ पे हमें पता नहीं है, यहाँ पे हमें Tn पता है। ओके, क्या क्या पता है वो पहले लिखो। देखो हमें a पता है। ओके, फर्स्ट टर्म मतलब a होता है, a पता है। कॉमन डिफरेंस भी पता है हमें, T2 माइनस T1। T2 है 4 माइनस 2 मतलब कॉमन डिफरेंस है 2 का। अब देखो Tn पता है हमें, कितना है 348। अब n निकालेंगे तो ही हमें Sn निकालने को मिलेगा। ठीक है, तो n निकालना है तो पहले Tn का फॉर्मूला यूज करो। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, वही फाइंड आउट हमें करनी है, और d है 2, बट हमें Tn पता है। देखो Tn कितना है 348। ओके, अब ये 2 एज इट इज रखो, प्लस ये जो 2 है अंदर मल्टीप्लाई करो, 2n माइनस 2, और यह है 348। अब ये जो देखो ये +2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचे सिर्फ 2n और यहाँ पे 348। सो n इज इक्वल टू 348 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई को थे, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई थे, यहाँ अगर इस साइड गए इक्वल टू के तो वो डिवाइड हो जाएंगे। तो n इज इक्वल टू हमें क्या मिले, n इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2 कैरी 1 7 एंड 4, मतलब n की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है 174। n की वैल्यू क्या है 174। अब Tn का देखो फॉर्मूला यूज करके हमने n निकाला, अब हमें ये टोटल जो सम निकालनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी है और एक फॉर्मूला हमें पता है कि कौन सा है, देखो Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn। Tn तो हमें पता है, तो ये फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो सेकेंड फॉर्मूला मैंने अभी बताया वो इम्प्लीमेंट करते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn। ओके, n की वैल्यू देखो क्या मिली 174/2, T1 है 2 प्लस Tn है 348। ओके, 174 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रखो, और यहाँ पे एडिशन करो 350 मिलती है। ठीक है, सो Sn इज इक्वल टू, n मतलब अभी हम जो निकाल रहे हैं वो लिख सकते हैं 1704 टर्म्स की जो समेशन है हम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर इसको डिवाइड किया, देखो 2 1 जा 2 2 जा 125। ओके, 125 नहीं 175 आएगा। ओके, 175 174 मल्टीप्लाई बाय 175, इनकी अगर हमने मल्टीप्लिकेशन की तो हमें देखो आंसर क्या मिलता है 30,450। ओके, S174। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इन एन AP द 19th टर्म इज द 52 एंड 38th टर्म इज द 128। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म्स। ओके, तो देखो हमें जो फर्स्ट 56 टर्म है उनकी एडिशन करनी है, बट हमें A भी पता नहीं है, D पता नहीं है। ओके, हमें अगर सम निकालनी है तो हमें क्या क्या चाहिए, देखो सम का फॉर्मूला देखो क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, यहाँ पे देखो हमें n तो पता है, अगर हमें सम निकालनी है, सम निकालते वक्त हम n इज इक्वल टू 56 ही यूज करेंगे, बट a पता नहीं है और d भी पता नहीं है। तो ये जो दो पहले कंडीशंस दी है, यहाँ पे देखो ये कंडीशंस, उनका कुछ करके हम
जो ए और डी है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन दी की है, देखो वो क्या है, 19th टर्म इज द 52, मतलब T19 इज इक्वल टू 52 दिया है, और दूसरी दी है T38 इज इक्वल टू 128। ओके, Tn का हमें फॉर्मूला पता है क्या है, देखो T19 का अगर मैं फॉर्मूला यूज करती हूँ तो A प्लस n माइनस 1 डी। ए तो हमें पता नहीं है बट हमें n पता है, देखो कितना है यहाँ पे 19 है। ओके, 19 माइनस 1 डी। अब T19 की वैल्यू क्या है 52, वो पुट करो। अब इक्वेशन हमें क्या मिलता है, देखो a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। थोड़ा सा मैंने अच्छे से वो जो फॉर्मेट में, अच्छे फॉर्मेट में लिखा। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे भी Tn का फॉर्मूला यूज करो, a प्लस n माइनस 1 डी। ए की वैल्यू पता नहीं है बट n की वैल्यू तो पता है 38 माइनस 1 डी, और T38 हमें पता है कितना है 128। ओके, तो देखो हमें इक्वेशन क्या मिलता है, a प्लस 37d इज इक्वल टू 129। इसको मैंने थोड़ा सा करेक्ट फॉर्म में लिखा है, मतलब करेक्ट ही है एक्चुअली, उल्टा था ना, ऐसे लिख 52 आगे था तो मैंने थोड़ा इक्वेशन के फॉर्म में अच्छे से लिखा है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमें दिख रहा है कि किस तरह की इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के जैसे इक्वेशन दिख रहा है। ओके, ये x और ये y के फॉर्म में हम इक्वेशन सॉल्व करते थे उस तरह। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम इन इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें a और d मिलेगा। ठीक है, तो हम इन दो इक्वेशन की सब्सट्रैक्शन करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। सब्सट्रैक्शन करो, क्या मिलता है, साइन चेंज होंगे। अगर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं कि जो नीचे का इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, a का साइन पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, d का भी वैसे ही हुआ। ठीक है, अब देखो a कैंसिल आउट हो गए, एक प्लस है एक माइनस है। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस 18d माइनस 37d, यहाँ पे बचता है माइनस 19d। ओके, माइनस 76। ओके, तो d इज इक्वल टू देखो माइनस 76 डिवाइडेड बाय माइनस 19, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमें जो d की वैल्यू मिलती है वो है 4। d इज इक्वल टू प्लस 4। ओके, अब हमें d मिला। d मिलने के बाद देखो a के लिए हम जो d है उसको एक इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। ठीक है, a को एज इट इज रखो, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 52। 18 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने होते हैं, देखो ये होते हैं 72 इज इक्वल टू 52 और a एज इट इज। अब 52 एज इट इज, यहाँ पे जो प्लस है वहाँ जाके माइनस 52 होंगे, a इज इक्वल टू, सो a इज इक्वल टू माइनस 20। अब देखो हमें a और d दोनों की वैल्यू मिली और n तो हमें पता है क्या है। अब हम जो सम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन की तरफ आओ कि हमें लास्ट पूछा क्या था। देखो हमें सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म पूछा था। फॉर्मूला तो हमारे पास है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 डी। ओके, अब देखो हमें 56 सम की टर्म्स की एडिशन करनी है, तो 56 बाई 2 a की वैल्यू है माइनस 20 प्लस n हमें 56 माइनस 1 पुट करना है, और d की वैल्यू देखो क्या है 4। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, S56 मिलेगा। तो 56 बाय 2 एज इट इज रखो, पहले ये ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन कर लो, ये होगा माइनस 40 प्लस 56 माइनस 1 मतलब 55 मल्टीप्लाई बाय 4, 56 बाय 2 एज इट इज रखो माइनस 40। ओके, 55 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, ये प्लस करो यहाँ पे
0 कैरी 2 220। अगर हमने इसको ऐड किया देखो -40 है, मतलब इसमें से सब्सट्रैक्ट होंगे और हमें जो आंसर यहाँ पे मिलेगा 180। ठीक है, अब 56 2 1 ज़ा 2 2 180 को अगर डिवाइड किया तो 90। सो 56 मल्टीप्लाई बाय 90 कितने होते हैं देखो, ऐसे 56 इज इक्वल टू 5004, ये जो हमें आंसर मिलता है 5040। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर बिटवीन द 1 to 140। ओके, विच आर द डिविजिबल बाय 4, विच आर द डिविजिबल बाय 4, हमें डिविजिबिलिटी ऑफ द 4 की टेस्ट पता है, टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 ये पता होना चाहिए। क्या है, जो लास्ट के दो नंबर होते हैं, यहाँ पे देखो 136, ये नंबर जो लास्ट है वो 4 से डिविजिबल है, वो क्यों है वो समझ लो, क्योंकि टेस्ट ही ऐसे होते हैं। अगर मैंने कौन सा भी एक नंबर लिया, ठीक है, तो उसके दो यूनिट प्लेस के जो नंबर्स देखो, अगर वो 4 से डिविजिबल है, ओके, अगर यूनिट प्लेस के दो नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो कितना भी बड़ा नंबर हो वो 4 से डिविजिबल होगा। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है। ओके, अब यहाँ पे हमें दिया है 1 से 140 तक के नेचुरल नंबर जो है उसमें कंडीशन दे के रखी है कि डिविजिबल बाय 4। तो सीक्वेंस क्या आएगी देखो, 4 8 डॉट डॉट डॉट, यही सीक्वेंस आएगी। लास्ट हमें ये टर्म दी है, हाउ मेनी नंबर्स, n कितने होंगे ये पूछा है। तो देखो n हमें निकालने के लिए पहले हमें ये पता है कि ये T1 दिया है, ये T2 दिया है और ये Tn दिया है। अब a तो हमें पता चला कि 4 है और डिफरेंस भी पता चला कि 4 है, बट n पता नहीं है, बट उन्होंने हमें Tn दिया है, वो कितना है 136। अब हम Tn का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a + n - 1d। a की वैल्यू है 4 प्लस n हमें पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू है 4 और Tn की वैल्यू है 1036। ओके, अब नेक्स्ट देखो 4 एज इट इज रखो, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करो, 4n - 4 और 136। अब ये 4 कैंसिल आउट होंगे, प्लस और -4 है और यहाँ पे क्या बचा देखो, 4n इज इक्वल टू 136। सो n इज इक्वल टू क्या आएगा देखो 136 बाय 4। सो n की जो वैल्यू है हम डिवाइड करने के बाद मिलती है 2 ज़ा 8 2 4 24। ओके, जो n है वो उसकी वैल्यू जो है हमें कितनी मिलती है 24 मिलती है, सॉरी 34 मिलती है। ठीक है, 34 मिलती है, मतलब n इज इक्वल टू 34। अब हमने Tn का फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे एक्टिविटी देखो वैसे ही करनी है। अब हमें सम करनी है, अगर Tn तो पता है, a पता है, d पता है, फॉर्मूला यूज करो, s इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1d। ओके, n की वैल्यू पता है 34/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a है 4 प्लस n की वैल्यू है 34 - 1 और d की वैल्यू है 4। ठीक है, अब देखो 34/2 मतलब ये होगा 17, ये होगा 8 प्लस 33 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर हमने इसका टोटल कैलकुलेशन किया तो देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन है 8 प्लस 33 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 132 आता है और ये 17 एज इट इज़। 17 वैसे ही रखो, इनके एडिशन अगर हम करते हैं तो वो होगा 140, अगर 17 मल्टीप्लाई बाय 140 करते हैं तो 2380 एस 34 की वैल्यू हमें वही निकालना था। ये हमारा है फाइनल आंसर।